जय जय जय। आइए अजीजों, सच में परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से बात कर रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है, वचन के द्वारा हमें अगुवाई कर रहा है, हमें मोटिवेट कर रहा है, हमें एनकरेज कर रहा है, हमें प्रोत्साहित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, क्योंकि उसके कलाम के अनुसार वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है। भजन संहिता 107:20 के अनुसार, Psalm 107 and verse 20, इस कलाम के अनुसार वो हमें चंगा भी करता है और गड्ढों से बाहर निकालता है। आमीन। अब अजीजों, हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है हाउ टू ओवरकम सॉरोज। दुखों पर हम कैसे जयवंत हुए, किस तरीके से हम दुखों पर जय पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन परिस्थितियों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं और अपना आरंभिक या प्रारंभिक बुनियादी विश्वास खो देते हैं। जो शुरुआत में कहते कि प्रभु जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, जो शुरुआत में कहते न मृत्यु न जीवन न शैतान न स्वर्गदूत, कोई भी बातें मुझे प्रभु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकते, लेकिन जब संसारिक प्रेम, अपनों को खोने का जब दर्द आता है ना, तब इन हालातों में बड़े बड़े विश्वास के सूरमा अपने विश्वास को खोकर, हिम्मत खोकर, बैकस्लाइड होके दुख की, उस शोक की भूमि पर बैठ जाते हैं। लेकिन धन्य वे लोग जो वचन पर ईमान रखते हुए परमेश्वर का वो पहला प्यार, इफिसियों की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत के द्वारा कहलाया भेजता है कि तू पहला प्रेम छोड़ चुका है, तूने पहला काम करना बंद कर दिया है, पहला प्रेम याद कर, कहां से तू गिरा याद कर और शुरुआत कर, नहीं तो मैं तेरी दीवार तेरी जगह से निकाल दूंगा। आज आपको और मुझे इन हालातों में परिस्थितियां गंभीर हो या अच्छी हो, दुखदायक हो या सुखदायक हो, चंगाई हो या बीमारी हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, इन परिस्थितियों में जो वचन से ईमान रखता है, जो यीशु के साथ वफादार रहता है, उसको कोई भी परिस्थिति, फिर वो दुख हो कुछ भी हो, खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्योंकि रोमियो 8:28 के अनुसार परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो सभी बातों में आपके जीवन में आने वाला कलेश, आपके जीवन में आने वाले दुख, आपके जीवन में आने वाले ऐसे कुछ बातें जो आपने कभी सोचा नहीं, ऐसे सडनली कुछ बातें जो हो जाती है, ये बातें भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए अजीजों, मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ, यीशु पे ईमान रखने वाले ईसाइयों, मैं ट्रेडिशनली मसीहों के बारे में नहीं कहता हूँ, जो पीढ़ियों से मसीहों के बारे में नहीं कहता हूँ। मुझे पीढ़ियों के मसीह हो या इस साल में मसीह हो, मुझे इन लोगों के एक ही बात करना है कि जो यीशु पे ईमान रखते, धर्म पे नहीं। धर्म हमें कर्म करने को लगाता है, इसलिए ट्रेडिशनली बातों को अधिक महत्व दिया जाता है और आत्मिकता और वचन को कम महत्व दिया जाता है। जो विश्वास से चलता है वो ट्रेडिशनली बातों को महत्व नहीं देते, तो वो वचन के अनुसार चलते, फिर दुनिया उन्हें कुछ भी कहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ईसाइयों, मसीहों, आपको हर हालात में, हर परिस्थिति में पीछे हटना मना है, डरना मना है, दुख की उस भूमि पर बैठना मना है, तो आपको उठना जरूरी है। आपको उस जमीन से उठकर, जैसे हम अध्ययन कर रहे, दाऊद जो बातें हमें कल 5 प्रकार की बातें उससे सिखाई, वो बातें हमें आज फिर से एक बार अपने जीवन में उसको अप्लाई करना होगा, उसका लागूकरण करना होगा। जब आप लागूकरण करोगे ना, तो मुझे आपको बताना है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। दुखों से उठना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। निश्चय हम मनुष्य, हमारा जो लगाव हमारे माँ बाप के साथ लगा हुआ होता है, हमारे रिश्ते नातों से लगा हुआ होता है, और ये बहुत कठिन होता है इन बातों को भुलाना। लेकिन जब अगर यीशु में आप रहते हो, तो मुझे आपको बताना है, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अगुवाई, वचन की अगुवाई, ये सारी बातें क्या करती है पता है? आपको दुखों पर जयवंत करती है। आमीन, हालेलुया। आपको वचन के द्वारा
खड़ा रहना भी अब जरूरी है। अगर हम उन्हीं दुखों में पड़े रहेंगे तो हम आंसू में अपना जीवन डुबो देंगे। लेकिन आज खुदावन कहता है, आपको अगर यीशु पे विश्वास करते हो ना, तो आपको यीशु की इस बात पर 100% यकीन करते हुए उसके अनुसार चलना होगा, जो पहाड़ी के प्रवचन में मत्ती 6:34 में वो कहता है, जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी है। हो गया, ठीक है, जो बीत गया कोई बात नहीं, लेकिन अभी नई शुरुआत करनी है। तो संसार में ऐसे लोग हैं, आपको मैं बताने जाऊंगा उनकी गवाहियां, तो मेरे पास समय नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अकेले जीवन जी रहे, ऐसे ऐसे लोग हैं ऐसी बुरी हालात में भी। मैं जैसे बताया, पिछले अप्रैल महीने में एक पास्टर और उनकी मिसेस, एक दिन पहले पास्टर गई, दूसरी दिन मिसेस गई, 10वीं 12वीं के बच्चे उनके। आज वो लोग भी जी रहे ना, लेकिन वो बच्चों से नेगेटिविटी को प्रकट नहीं किया जा रहा है। वो बच्चे, उनको पता था उनके माँ बाप खुदा के अभिषिक्त दास थे, जो नींव, बुनियादी नींव उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाई थी, उस नींव पर वो बच्चे आज चल रहे। था दुख, मुझे आपको बताना, एक ही दिन में, एक दिन उनके ऊपर आसमान टूट कर गिरा, दूसरे दिन पर्वत टूट के गिरा। आसमान और पर्वत क्यों कहता हूं मैं? आसमान, आसमानी पिता, आसमान टूट गया उनके ऊपर से, पर्वत टूट गया। जिस छाया में, जिस पर्वत में वो सुरक्षित माँ की गोद में थे, हिमालय की गोद कहते हैं ना हम लोग, वैसे वो हिमालय माँ को दर्शाता है। वो हिमालय टूट गया उनका, एक दिन पहले आसमान टूट गया, दूसरे दिन हिमालय टूट गया, लेकिन स्टिल वो लोग अभी भी खुदा में चल रहे हैं। 10वीं 12वीं के बच्चे, कोई बात नहीं। देखो, एक संसार में जो आता है उसको परमेश्वर की योजना के तहत एक दिन जाना है। इस दुनिया में ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं मिलेगा आपको कि वो आपको बताएगा कि ये व्यक्ति इतना साल जिएगा, इस समय मरेगा और उसका ऐसा अंत होगा, कोई नहीं मिलेगा। ये सारी बातें खुदावन जानता है। इसलिए समुपदेशक लिखने वाला, जिसको मैं ज्ञान का बादशाह कहता हूं, वो ज्ञान का बादशाह, किंग ऑफ विजडम, वो कहता है कि आनंद का दिन है, शोक का दिन है, जन्म का दिन है, मृत्यु का दिन है। लेकिन हमारे लिए अगर आज का दिन है तो हमें आनंद के साथ शुरुआत करना होगा। और बचपन से जो गीत गाते होंगे आप, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित। अजीजों, इन परिस्थितियों में आपको बने रहना है। इन परिस्थितियों को आपको फेस करना है, क्योंकि आपको देखकर कुछ लोग जीवन जीते। स्पेशली हम जैसे अगुओं को देखकर बहुत सारे लोग जो हमें फॉलो करते, वो जीवन जीते और वो कहते हैं, देखेंगे अभी इन हालातों में कैसे जीते। लेकिन मैं उस खुदावंत को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे संभाला, उसने मुझे संभाला। कैसे? किसी की भविष्यवाणी से नहीं, किसी के सर पर हाथ फिराने से नहीं, तो उसके प्रेम पत्र से। ये जो प्रेम पत्र, जिसे आसमानी किताब कहा जाता है, जो आसमान से उतरी हुई किताब है, वो किताब से जब वो मुझसे बात करता है ना, मेरे सारे दुखों को वो मरहम लगाकर मेरे घावों को भर देता है। एक एक वचन एंटीसेप्टिक मरहम के जैसा है। मुझे शांति देता है, मुझे हियाव देता है, मुझे हिम्मत देता है और मुझे हर परिस्थिति में चलने की ताकत देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो पिता से मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बातों से आज हमें कुछ बातों के ऊपर अध्ययन करना होगा। क्या अभी भी हम किसी दुखों की भूमि पर बैठे? तो आइए उस दुखों की भूमि को छोड़कर उठो। जैसे कल हमने दाऊद के जीवन से देखा, चलते उसी जगह पर। 2 शामुएल उसका 12 अध्याय, बच्चा मर गया, उसके बाद उसको खबर चली। द बाइबल कहता है 2 शामुएल उसका 12 अध्याय वचन 20 में, 2 सैमुअल चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 20, बाइबल यहाँ पे कहता है, तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया, आगे दिया है, और वस्त्र बदला और यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की या आराधना की, और आगे दिया है, फिर अपने भवन में आया। फिर
अपने भवन में आया, फिर अपने घर में आया, अपने बेडरूम में आया। लेकिन ये 5 बातें क्या सिखाती है हमें? एक राजा है, वो कह सकता है कि प्रभु तूने मुझे चुना है, तेरे मैंने सैकड़ों भजन लिखे, तूने मुझे इजराइल का सामर्थ्य राजा बनाया है, तूने मुझे गोलियात पे जयवंत किया है, तो क्यों नहीं इस परिस्थिति में तूने इस मृत्यु पर मुझे जयवंत क्यों नहीं किया? शायद वो बोल सकता था, लेकिन उसने खुदा की मर्जी के सामने अपना सर झुकाया। जरूरी नहीं है कि कभी कभी हमारे प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होना ही चाहिए। अगर चमत्कार नहीं होता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं बचता है, अगर कोई व्यक्ति जिंदा नहीं होता है, अगर हमारे दिल के जैसे नहीं भी होता है ना, तो ये मत समझो कि खुदा ने हमारी प्रार्थना को सुना नहीं। परमेश्वर हमसे अधिक जानता है। अगर हमारे मर्जी के खिलाफ होता है ना, तो हमें गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह का रोल निभाना होगा। जैसे यीशु मसीह कहता है कि पिता हो सके तो ये प्याला मेरे ओर से दूर कर दे, लेकिन बाद में वो कहता है मेरी मर्जी के अनुसार नहीं तो तेरी मर्जी के अनुसार। जब आप इस तरीके से चलोगे तो मुझे आपको बताना है, पिता आपसे खुश होगा, मेरा बच्चा मेरी मर्जी से संतुष्ट है। कौन सा बाप है जो बेटा उसकी मर्जी के सामने सर झुकाता है, वो खुश नहीं होगा? अरे स्वर्गीय पिता ऐसा खुश होगा है, नो प्रॉब्लम। जैसे अय्यूब उसको दिखा, अय्यूब हमारे अंदर दिखना चाहिए। नो प्रॉब्लम प्रभु, मेरा पिता इस दुनिया से चला गया, मेरी माता इस दुनिया से चली गई, मेरा प्रिय व्यक्ति दुनिया से चला गया, ये तेरी मर्जी थी प्रभु, तूने दिया, प्रभु तूने लिया, धन्य तेरा नाम। जब हम इन बातों के द्वारा चलते ना, तो हमारे भीतर हम किसको दिखाते पता है? हजारों साल पहले लीजेंड ऑफ फेथ, विश्वास का योद्धा, विश्वास का वीर, विश्वासी व्यक्ति अय्यूब यीशु मसीह को हमारे अंदर से दिखता है। आमीन। इसलिए छोड़ दो उस दुखों का टाट। उस वचन को हम पढ़ेंगे कल, जो मैं आपको दाऊद के जीवन से बता रहा था, जो मैंने अंत में बताया था। भजन संहिता उसका अध्याय 30 और वचन 11 क्या कहता है देखो। भजन संहिता 30:11, तू माझा विलाप दूर करून, तूने मेरे विलाप को दूर करून मला नाचावायला लाविले आहेस। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, मेरे विलाप को, मेरे शोक को नृत्य में बदल डाला। तू माझे गोंतार काढून, तूने मेरे टाट उतरावा कर। वो जो सैकलॉथ कहा जाता है, जिसमें धान बांधा जाता है, जिसमें जो खेती का धान निकलता है, जिस गोनी में रखा जाता है सैकलॉथ, वो टाट उसको कहा जाता है। तूने मेरे टाट को उतरवा कर मला हर्ष रूपी वस्त्र नेसविले आहेस। मेरे हिंदी बाइबल में एक अलग शब्द है, लेकिन बहुत अच्छा शब्द है। तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। इधर दिया है, वस्त्र पहनाया है कमर में। अभी सबसे ज्यादा थिरकने वाली शरीर का कौन सा ऑर्गन है? आनंद होता है या किसी को कोई टीज करता है तो ऑटोमेटिकली कमर हिलती है। मैं जब इस बात पे आता हूं ना, तो कमर पे वो पटुका बांधकर आनंद का पटुका बांधा है। जब किसी व्यक्ति को बचपन से हम लोग अगर किसी को चिढ़ाए तो ऑटोमेटिक कमर हिलती है और हाथ हिलता है। हम कमर हिला के शैतान को बताएंगे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, स्टिल आई विल फॉलो हिम। वो कमर का पटुका कमर में आनंद देगा और कमर हिलेगी, कमर में हम डांस करेंगे। और शैतान लोग चर्च में नाचते हैं, बारात में नाचते हैं, लेकिन ये नाच सबसे बेस्ट है। जब दुखों में हम विलाप को दूर करने वाले परमेश्वर के साथ जब खड़े होते हैं ना, तब वो मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधता है और मैं कमर हिला के उसको चिढ़ाता हूँ और उसको टीज करता हूँ, देख तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका, मेरे जीवन में दुख है तो भी मैं यीशु का दामन नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये रेवलेशन अभी मिला है। कमर में आनंद का पटुका, क्योंकि जब आनंदित होता है ना, भले उसको नाचने को क्यों ना लो, लेकिन वो थोड़ी से तो भी कमर हिला के सामने वालों को जलन में महसूस करवाता है, सामने वालों को वो चिढ़ाता है। हमें उसको चिढ़ाना है जो हमें इस दुखों में देखना चाहता है कि क्या हम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। उसको कमर हिला के बताओ, दुख आए या सुख आए, बीमारी आए या चंगाई आए, कर्जे आए या बरकत आए, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के पक्ष में रहेंगे।
हम पक्ष नहीं छोड़ेंगे, हम बलवाई नहीं करेंगे, हम बागी नहीं बनेंगे। हमारी आखिरी सांस तक हम हमारे यीशु मसीह के साथ वचन की नींव पर उसके साथ वफादार रहेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ आगे फिर? ये वचन इसलिए पढ़वाया मैंने कि कल वो वचन का मैं नंबर बता नहीं पाया था। आगे बढ़ते मराठी में क्या हुआ फिर वहां से? उसने भवन से वो अपने भवन आया, मग तो आपल्या मंदिरात आला वो अपने घर आया, व त्यांनी सांगितल्यावरून और जब उसने आज्ञा दी, त्यांच्या सेवकांनी त्याच पुढे अन्न वाढिले, उसके दासों ने उसके सामने रोटी परोसी, ते त्याने सेवन केले। और उसने भोजन किया। छठी बात, 5 बात देख चुके हम लोग। वो उठा, स्नान किया, तेल लगाया, और क्या किया? वस्त्र बदला और परमेश्वर के भवन में जाके आराधना की। ये 5 बात। आज की नई बात क्या है? छठी बात, उसने भोजन किया। बहुत सारे लोग अपनों को गंवाने के बाद दुखों में क्या होता है पता है? बहुत सारे लोग दुखी होने के बाद खाना छोड़ देते। फिर दुख केवल किसी के मरने का ही नहीं, हमारी मर्जी के हिसाब से अगर हमारे बच्चे नहीं चलते ना, तो हमारे दिल में ना एक गहरा जख्म होता है। कभी कभी हमारे अपने ही हमें ऐसी कुछ बातें सुनाई जाती है ना, कभी कभी अपने हमारे एहसान होने के बावजूद भी वो हमें ठुकरा देते हैं ना, हमें कभी कभी धूल की नाई हमें वो इज्जत देते हैं ना, उस वक्त हम अंदर से जख्मी होते, हम दुखी होते। तब उस वक्त क्या होता है पता है? इंसान की तबीयत खराब क्यों होती है? उसकी पर्सनैलिटी डाउन क्यों होती है? वो फिजिकली डाउन क्यों होता है? कुछ लोग कहे खाता पीता कि नहीं तू कुछ, भोजन टूट जाता है। छठी बात है, आज से भोजन 2 निवाला ज्यादा खाना शुरू करो। बहुत सारे लोगों ने भोजन कम खाना किया है, इसलिए इन दिनों में अभी हमें डॉक्टर भी कहते हैं तुम्हारा इम्यूनिटी पावर बढ़ना चाहिए। इम्यूनिटी पावर बढ़ने के लिए खाओ जो खाना है, पशु पक्षी जो भी खाना है, घास फूस सब खा सकते हो आप। आपको जो चलता है आप सब खा सकते हो, इंसान को छोड़ के सब खा सकते हो। कुछ लोग पुराना नियम बताते हैं ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य को भ्रष्ट कौन सी बात करती है? जो अंदर से बाहर आने वाली सभी दुष्ट स्वभाव वो मनुष्य को भ्रष्ट करते, लेकिन जो मुंह के द्वारा पेट में अंदर जाता है वो बाहर निकल जाता है, वो भ्रष्ट नहीं करता है। दाऊद, उसका बच्चा गुजरने के बाद ये छठी क्रिया में दिखती है कि उसने खाना खाया। आपको शारीरिक भोजन भी करना होगा, और जब भी आपको लगेगा कि आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, आप आत्मा में कमजोर महसूस करते हो, तब आपको खुदा की हुजूरी में आकर ये जीवन की रोटी खानी होगी। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर कर के रजा, भरपूर कर के रजा, उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा। आपको शारीरिक भोजन भी करना होगा, उसके साथ साथ ये आत्मिक भोजन, इस आत्मिक रोटी से और इस जीवन के जल से आपको खाना और पीना होगा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। आपको मुझे ये जीवन की रोटी और ये जीवन का पानी दिया गया है, आपको ये सेवन करना है, आपको ये पीना है। बहुत सारे लोग इस जीवन की रोटी से बहुत दूर चले गए। एक आपके दिल्ली साइड में कव्वाल है, उसकी कव्वाली में एक लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो कव्वाली का जो टाइटल सॉन्ग है, यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए, उसमें एक लाइन ऐसी है, आप बाइबल को सजाकर मत दीवारों पर रखो,
आप बाइबल को सजाकर मत दीवारों पर रखो, है यही जीवन की रोटी, है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए यीशु के दरबार में सर झुकाकर आइए, है सभी कुछ आपका, पा सको तो पाइए। हम कभी कभी कुछ लोग ये रोटी खाते नहीं है। आजकल के पीढ़ी को बॉलीवुड हॉलीवुड की बहुत डिटेल खबर है, लेकिन हॉलीवुड की ये जो इसका जो इतिहास है, उन्हें अय्यूब कौन है वो पता नहीं है, उन्हें याबेस कौन है ये पता नहीं है, उन्हें रूथ कौन है ये पता नहीं है, उन्हें बाइबल के किरदार पता नहीं है, लेकिन उन्हें सीरियल और पिक्चर के किरदार अच्छे से पता है। यह आज मसीहत की बहुत ही बड़ी दुर्दशा है। आप इस जीवन की रोटी से जब खाओगे ना, तो अगर आप स्त्री हो और आप अपने आप को जब कमजोर समझते हो ना, तो शायद आपने रूथ के बारे में सुना होगा या रानी एस्तर के बारे में पढ़ा होगा कि उन दिनों में हालात बिगड़ी हुई थी। एक अकेली रानी खड़ी हुई जिसने उपवास प्रार्थना के द्वारा सारे यहूदियों का प्राण बचाने का काम किया। आज बहुत सारे लोग ये जीवन की रोटी से और जीवन के पानी से दूर है। वो जीवन की रोटी और जीवन का पानी आज वो खाते नहीं है, पीते नहीं है। वो केवल बाह्य स्वरूप की बातों में अधिक समय बिताते। लोगों को जीवन की रोटी और जीवन के पानी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तेल, पानी, चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणियां, ये बातें सुनने के लिए उनके कान लालायित होते। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, ये प्रेम पत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रेमी जब सच में प्रेम करता है, मैं आजकल के ये फास्ट फूड प्रेमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो सच में जेन्युइन प्रेमी, हीर रांझा के जैसे, लैला मजनू के जैसे, जब वो एक दूसरे का खत भेजते थे उस जमाने में, तो बहुत महीनों के बाद वो खत आता था कबूतर के द्वारा। अब वो खत को वो प्रेम करने वाला प्रेमी बार बार पढ़ता था। हम फिल्मों में देखते थे वो खत में चेहरा भी दिखता है। मैं फिल्मी स्टाइल नहीं बता रहा हूं। आप यीशु से प्रेम करते हो ना, तो आप ये प्रेम पत्र रोज पढ़ोगे और इस प्रेम पत्र में आपका प्रेमी यीशु का चेहरा रोज आप देखोगे। कोई कहता है मैंने यीशु को फिजिकली देखा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कहो मैं उस प्रेमी से प्रेम करता हूँ। जब भी मैं उसका प्रेम पत्र पढ़ता हूँ ना, तब उसका चेहरा उस प्रेम पत्र में मुझे दिखता है कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा आपको बाहर की दुनिया का इसलिए बता रहा हूँ, मैं फिल्मी स्टाइल में नहीं बता रहा हूँ। हाँ, उद्धार के पहले मैं बहुत फिल्में देखता था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोई भी पिक्चर हो, टिकट मिले या ना मिले, जोर जबरदस्ती से भाईगिरी से अंदर जाके घुसकर फिल्म देखते थे। लेकिन जब प्रभु में आए तो ये बातों का आकर्षण चला गया। हाँ, कभी कभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि टीवी देखना नहीं चाहिए। टीवी देखने वाला व्यक्ति होली है, जो नहीं देखता है ना वो एक्स्ट्रा होली है। बाइबल में एक्स्ट्रा होली व्यक्ति का नाम नहीं है, केवल होली पर्सन का है। देख सकते हैं, जो हमारी आत्मा को खराब नहीं कर सकते ऐसी बातें आप देख सकते हो। जरूर उसका आप आनंद ले सकते हो। इन दिनों में आप आनंदित रह सकते हो। कुछ लोग एकदम कड़वे नियम रखते हो, नहीं देखना चाहिए, शैतान आता है। हमें दुनिया की अपडेट कैसे मिलेगी? ये बातें हमारी रखिए, लेकिन जो हमारी आत्मा को खराब करता है वो चीज देखने के लिए मुझे आंखें बंद करना है, कान बंद करना है। आमीन। छठी बात, उसने भोजन किया और आगे त्याच्या चाकरांनी त्यास विचारिले, आपण हे असे काय केले? उसके दासों ने, उसके कर्मचारियों ने दाऊद से पूछा, आपने ये ऐसा क्यों किया? मूळ जिवंत होते तोवर आपण त्याच्यासाठी उपवास व शोक केला। आप एक्चुअल में शोक करने के बाद वो लोग खाने पीने के लिए नहीं जाते, वो खाना छोड़ देते। लेकिन दाऊद ने सही रीति से क्या किया है, वो व्यक्ति चला गया, वो बच्चा मर गया, उसने उल्टा खाना खाया। हम लोग क्या करते, खाना छोड़ देते। आगे, पण ते मरण पावताच आपण उठून भोजन केले। कर्मचारियों ने ये क्यों कहा? क्योंकि ट्रेडिशनली मसीह लोग भी ये करते हैं। ट्रेडिशनली मसीह लोग भी, इवन नॉन बिलीवर लोग भी
उसको मराठी में एक शब्द है सुतक, वो कहते नहीं खाएंगे। लेकिन दाऊद हमें पुराने नियम की बात नहीं तो नए नियम की बात कह रहा है। जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी। इसलिए कर्मचारी कहते अरे हमने अभी तक देखा है अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर के लोग जो शोक करते हुए खाना पीना छोड़ देते, लेकिन तू तो मस्त नहा धो के तेल बील लगा के तैयार होके कपड़े पहनकर एकदम परफ्यूम लगा के तू तो एकदम रसोई घर में आ गया खाना खाने को। दाऊद को ये कर्मचारी पूछ रहे, क्यों पूछ रहे? क्योंकि तब तक एक ऐसा ट्रेडिशन या एक कस्टम था कि शोक में लोग खाना नहीं खा, लेकिन दाऊद ने खाना खाया। अगर दाऊद की ब्लेसिंग आपको चाहिए तो दाऊद की विश्वास की क्रिया करो, दुखों की भूमि से उठो और अच्छा तगड़ा खाना खाओ। कुछ लोग कहते हैं अभी चले गए हैं तो अभी नॉनवेज नहीं खा सकते। अरे कोई बात नहीं है, जिसको पशु पक्षी खाना है वो पशु पक्षी खाए, जिसको घास फूस खाना है वो घास फूस खाए। क्योंकि नए नियम में पौलुस कहता है मेरी सत्संग विवेक बुद्धि अगर उसी के लिए ठोकर का कारण बनती है तो उसको नॉनवेज नहीं पड़ते तो मैं उसके साथ सब्जी खाऊंगा। इसलिए खाने और पीने में खुदा का राज्य नहीं है, तो पवित्र आत्मा की संतुष्टि में खुदा का राज्य है। आगे त्याने उत्तर केले, उसने जवाब दिया, बहुत बेहतरीन जवाब दिया। ये जवाब में क्या रेवलेशन आता है देखो। मूळ जिवंत होते तवर मी उपवास केला। जब तक बच्चा जिंदा था तब तक मैंने, जब तक आपकी व्यक्ति है तब तक आप जो करना है उपवास प्रार्थना, वो जाने के बाद कुछ करके कुछ मतलब नहीं है। वो जाने के बाद कब्र पे मार्बल लगाओ, कब्र पे फूल चढ़ाओ, उसका वो दिन सेलिब्रेट करो, ये सारे ढकोसले, वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। ये सारे निरर्थक मुर्दा बातें हैं। आपको जिंदा लोगों के लिए जो करना है वो कर सकते हो आप। आगे व रुदन केले, अब मैंने शौक किया, मला वाटले, मुझे लगा न जानो कदाचित परमेश्वर मजवर कृपा करील व मूल जिवंत राहील। मुझे ऐसा लगा न जाने मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरा परमेश्वर अनुग्रह कर उस बच्चे को जिलाएगा। उसके पीछे का मकसद अच्छा था। आगे पण आता ते मरण पावले तर मी, परंतु अब वो मर गया, मरण पावले तर मी आता का उपवास अभी करावा? मैं क्यों उपवास करूं? अभी मैं क्यों शोक करूं? अभी मैं क्यों दुख में बैठूं? अभी मैं क्यों टाट पहनूं? अभी मैं क्यों आंसू को बहाऊं? वो तो गया, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे और बात क्या कहता हूँ, माझ्याने थोडेच त्याला परत आणवे। क्या मैं उसको लौटा ला सकता हूँ? क्या मैं उसको वापस ला सकता हूँ? नहीं। आगे मी त्याचकडे जाईन, मैं तो उसके पास जाऊंगा, पण ते मजकडे परत यावयाचे परंतु वो मेरे पास नहीं लौटेगा। कौन सी बात कहता है? पुनरुत्थान। दाऊद ने यीशु मसीह आने से पहले, वास्तविक यीशु को दाऊद की संतान कही गई है, लेकिन दाऊद यीशु को प्रभु कहता है। दाऊद यहाँ पे बता रहा है पुनरुत्थान। मरे हुए व्यक्ति के पास कैसे जाएंगे? मरे हुए व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है, ये सबूत है यहाँ पे। ये कौन सा सबूत है? पुनरुत्थान का सबूत है, सातवीं बात है। इसलिए आशीषों मैं कहता हूँ कि आपके जो लोग गए, लोगों के लिए अपने लोग मरे हुए, लेकिन बाइबल में दूसरा तसलियो 4:13 में लिखा है प्रभु में सोए हुए लोग, मरे हुए नहीं। हमारे लोग प्रभु में सोते हैं, झपकी लेते हैं। जब आखिरी नरसिंह का फूका जाएगा, जब बादलों पर उद्धार करता यीशु मसीह आएगा, तब हमारे अपनों के साथ हमारी मुलाकात होगी। अपनों के साथ मुलाकात होगी, स्वर्गीय पिता के साथ मुलाकात होगी, परमेश्वर के राज्य में स्वर्गदूतों के साथ मुलाकात होगी। वो अनंत राज्य में हमारा प्रवेश होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सातवीं बात और बेहतरीन बात और सबसे उत्तम बात, पुनरुत्थान पे जो विश्वास करता है वो शोक में ज्यादा दिन तक बैठता नहीं है। पुनरुत्थान पे जो विश्वास करता है वो उसके मरे हुए व्यक्ति के लिए उस दिन को याद करके दुखी होता नहीं है। अगर उस व्यक्ति की याद में अभी भी आंसू बहाता है तो मुझे आपको बताना है, सॉरी टू से, आपका विश्वास केवल यीशु की मृत्यु तक है। आपका विश्वास यीशु के पुनरुत्थान पे नहीं है। केवल आप हीलिंग, मिराकल, पाप क्षमा तक ही हो, लेकिन आप धर्मी कब बनोगे? जब आप पुनरुत्थान पर विश्वास रखोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 7 बातें हैं जो दाऊद ने हमें सिखाई है। जब बच्चा मर गया तब वो उठा। नंबर 1,
नंबर 2 उसने स्नान किया। नंबर 3 उसने वस्त्र पहने बदले। नंबर 4 वो खुदा के भवन में आराधना करने गया। नंबर 5 कुछ मिस हुआ शायद मेरे में, उसने वस्त्र बदले पढ़ा था मैंने। पहिला भयंकर केला। नंबर 1 उठा। नंबर 2 उसने स्नान किया। नंबर 3 उसने तेल लगाया। नंबर 4 उसने आराधना की खुदा के भवन में जाके। और नंबर 5 उसने एक कुछ तो मिस हुआ है वो, हाँ उसने तेल का अभिषेक किया। नंबर 1 वो उठा। नंबर 2 उसने स्नान किया। नंबर 3 उसने तेल लगाया। नंबर 4 उसने वस्त्र बदले। नंबर 5 उसने भवन में जाके आराधना की। नंबर 6 उसने रोटी खाई, भोजन किया। और नंबर 7 उसने पुनरुत्थान पे विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 बातें दाऊद के जीवन में, 7 ये पवित्र आत्मा का परिपूर्णता का ये अंक है। 7 कलीसिया, 7 दिए, 7 नरसिंगे, यज्ञों की ओर 7 फेरे, सप्ताह के 7 दिन, पवित्र आत्मा के यशायाह पहला 11:1 में परमेश्वर के आत्मा के 7 प्रकार। ये सारी बातों में हमें आज समझना होगा कि क्या सच में मैं इन दुखों में आज पड़ा हूं या मैं अभी उठाऊं। उठो, वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध हो जाओ। अभिषेक से अपने सर को तरोताजा करो। अपने शोक के वस्त्र उतार दो, टाट को उतार दो और स्तुति के वस्त्र, आनंद का पटुका अपनी कमर में बांध दो। मस्त भोजन करो और पुनरुत्थान पे विश्वास करो। मेरा व्यक्ति जो आज प्रभु में सो गया है, जब यीशु आएगा तब मेरी और उसकी मुलाकात होगी। आमीन। ये 7 बातें सिंपल मैसेज आपके लिए। अगर कोई अभी भी इन दुखों में पड़ा है तो उठो। खुदावन आपको इन वचनों के द्वारा पुराने नियम में एक ऐसा विश्वासी है जो नए नियम में होने वाली बातों पर विश्वास करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पढ़ो मत इन दुखों में, भूल जाओ इन बातों को। जो कुछ गुजरा उसके ऊपर मन मत लगाओ, उन प्राचीन बातों पर ध्यान मत लगाओ। एक नई शुरुआत करो। अद्भुत रीति से खुदावन ने हमें कुछ बातें सिखाई। ले लो इन बातों को और अपने जीवन को शुरुआत करो। मैं भविष्यवाणी नहीं दे सकता हूँ, बहुत रेयरली भविष्यवाणी मेरे जीवन में मैंने दिए, लेकिन वो 100% जेन्युइनली पूरी हुई है। आज स्टाइल बन गई इन बातों की। मैं प्योर वचन दे रहा हूं, जो वचन आपकी बुनियादी नींव तगड़ी करेगा, जो वचन आपको मजबूत करेगा, जो वचन आपको सामर्थ्यशाली बनाएगा। मैं इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूँ, बड़े बड़े नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट उसमें है कि जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ उस पर आप आपकी परिस्थितियों में अगर खड़े होते ना तो उसमें मुझे बहुत आनंद